अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौज़ूद सामीन इकराम, मैं हूँ आपकी होस्ट सईदा ज़हरा हुसैन और आप देख रहे हैं इसमें आज़म यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह तमाम मुसलमानों की जायज़ और दिली तमन्नाओं को कबूल और मंजूर फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपको जल्द शादी होने के लिए वजीफ़ा बताएंगे। ये वजीफ़ा ख़ास उन ख़वातीन के लिए है जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है और शादी के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप भी इसी मसला का शिकार हैं तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल तवज्जो और ध्यान से समाअत फरमाइएगा। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो के अगले हिस्सा की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपसे अर्ज करती चलूं कि सिलसिला इसमें आज़म ने खास दुआ का रूहानी प्रोग्राम शुरू किया है। ये प्रोग्राम खास उन बहनों के लिए है जो रिज़्क़ की बंदिश, औलाद की बंदिश और मोहब्बत की बंदिश से परेशान हैं। खुदा ना खास्ता अगर आप भी अब इन्हीं मामलात ज़िंदगी में किसी मसले का शिकार हैं तो बगैर देरी किए कमेंट में अपना नाम और अपना मसला बयान करें। सिलसिला इसमें आज़म रूहानी प्रोग्राम में आपकी दुआ को खास आपके नाम के साथ शामिल किया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, अब हम वीडियो के अगले हिस्सा की जानिब बढ़ते हैं जिसमें आपको जल्द शादी के लिए वजीफा बताया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, सिलसिला इसमें आज़म के बुजुर्गाने दिन फरमाते हैं कि जो भी बहन या बेटी 71 बार नादिया ली और 71 बार सूरह इखलास नीज 1 बार सूरह मुज़म्मल सदक दिल से बातरतीब रोजाना की बुनियाद पर पढ़ती है, उसके लिए अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये वजीफा बहुत ही पुरतासीर और खास अहमियत का हामिल है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि अच्छा तरीका से जानते हैं कि किसी भी अमल या वजीफा को करने की कुछ शराइत लाजमन होती हैं जिन पर अमल पैरा होना लाजमी है, लेकिन कुछ लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं और बाद में उन्हें शदीद नाकामी का सामना रहता है। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप इस वजीफा को इसकी शराइत और ज़वाबित के मुताबिक करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। नंबर 1, वजीफा की सबसे पहली और बुनियादी शर्त यह है कि आपने वजीफा करते वक्त 2 रक्त नमाज सलातुल हजात और हस्बे तौफीक सदका लाजमी अदा करना है। नंबर 2, नाज़रीन मोहतरम, आपने वजीफा को करते वक्त शदीद तन्हाई का इंतजाम करना है ताकि आपको वजीफा के दौरान कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। नंबर 3, अगर आपके रिश्ते में बंदिश है या रुकावट हद से ज्यादा है तो आपने 2 अदद नक्श शुबे सुलेमानी लाजमी तहरीर करने हैं। इस नक्श की मजीद तफसील आपको वीडियो के आखिरी हिस्सा में बता दी जाएगी। नंबर 4, वजीफा करते वक्त बिल्कुल तसल्ली और आलती पालती हालत में बैठ जाना है। नाज़रीन ग्रामी, आपने इस अमल को बताए गए तरीके के मुताबिक मुकम्मल ध्यान और तवज्जो से करना है। इंशाअल्लाह आपको कुछ ही दिनों में बेहतरीन नताज साबित होंगे। नाज़रीन ग्रामी, अगले हिस्सा की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपसे अर्ज करती चलूं कि आपने इस अमल को लगातार 21 दिन तक जारी रखना है। नाज़रीन ग्रामी, अब हम वीडियो के आखिरी हिस्सा की जानिब चलते हैं जिसमें आपको नक्श नादिया के अबाउट बताया जाएगा। नीज आपको इसकी ऑब्जर्वेशन भी करवाई जाएगी कि वजीफा में नकोश लाजमी क्यों है। नाज़रीन इकराम, अगर आपके रिश्ता में बंदिश है या मतलूब के घर वाले नहीं मान रहे तो नक्श नादिया इसके लिए बेहद लाजमी है। ये नक्श उन पेचीदा मसाइल का बेहतरीन हल है जो आपको डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार रखे हुए है। नाज़रीन ग्रामी, इस नक्श की बरकत से किसी किस्म की रुकावट और बंदिश खत्म हो जाती है। नाज़रीन इकराम, अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई या अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप सईदा ज़हरा के नंबर पर राब्ता करके मजीद रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मजीद लोगों की मदद हो सके। प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड आल्सो गिव फीडबैक टू अस. Also don't forget to subscribe my channel to get notified new videos and updates. Thank you.